हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 का 12 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश को जानिए। पहला नंबर, कॉलम अ में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम ब के एक अथवा अधिक से कीजिए। कॉलम अ और कॉलम ब। पहला नंबर, समतल दर्पण। समतल दर्पण का क्या होगा? प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के समान आकार का बनता है। उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा? अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल लेंस, इसका क्या होगा? आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। अवतल दर्पण क्या होगा इसका? दंत चिकित्सक उपयोग करते हैं। अवतल लेंस, इसका क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के छोटे आकार का बनता है। 2 नंबर, सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन से दर्पण अथवा लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु से बड़े आकार का होता है? कौन सा आभासी तथा वस्तु के बड़े आकार का होता है? अवतल दर्पण। ठीक है। दूसरा, आपके तथा समतल दर्पण में बने आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। आपके तथा बिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। 3 नंबर, खाली स्थान को भरिए। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह डैश प्रतिबिंब कहलाता है, वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। दूसरा, यदि प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा आकार में छोटा हो तो यह किसी उत्तल डैश द्वारा बनता है, तो यह किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना होगा। 3 नंबर, यदि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से छोटा बने तो दर्पण उत्तल होगा। ठीक है। 4 नंबर, यदि प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके तो वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। 5 नंबर, अवतल डैश द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। 6 नंबर, प्रकाश डैश रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा में गमन करती है। 7 नंबर, दर्पण द्वारा प्रकाश के गमन की दिशा में परिवर्तन डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। 8 नंबर, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण है। 9 नंबर, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से डैश होता है, हमेशा वस्तु से छोटा होता है। 10 नंबर, उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब डैश दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के समतुल्य होता है। अवतल दर्पण के समतुल्य होता है। किसका? उत्तल लेंस का। 4 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है अथवा वास्तविक? क्या होता है? आभासी होता है। 5 नंबर, अगर किसी वस्तु को समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के कितनी दूरी पर बनेगा? कितनी दूरी पर बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही, क्योंकि समतल दर्पण में बिंब और दर्पण की दूरी बराबर होती है। 6 नंबर, जब तालाब में वृक्षों एवं भवनों का प्रतिबिंब देखते हैं तो उसे कौन सा परिवर्तित करता है? कौन सा? प्रकाश का परावर्तन करते हैं उसको। 7 नंबर, समतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने में कौन सा प्रक्रिया निहित है? कौन सा प्रक्रिया निहित है? प्रकाश का परावर्तन। 8 नंबर, क्या अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? हाँ। 9 नंबर, क्या उत्तल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। 10 नंबर, स्टील के चमकदार चम्मच का धंसा भाग किस प्रकार का दर्पण है? किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण।
दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए? अवतल दर्पण। 12 नंबर, कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है? कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। 13 नंबर, किस प्रकार का लेंस वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा बनता है? किस प्रकार का लेंस? उत्तल लेंस। 14 नंबर, किस प्रकार का लेंस आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। 15 नंबर, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? कितने रंगों का? 7 रंगों का। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। ये रंग है बेजा, नी, पीनाला। ये याद करने का तरीका है। बे से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। 16 नंबर, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो प्रकाश का विक्षेपण होता है। 17 नंबर, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? इनमें से कौन सा गोलीय दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। पूछा गया है यहाँ पे कौन सा गोलीय दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण प्रकाश को अंदर की ओर प्रतिबिंबित करता है और उत्तल दर्पण प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिंबित करता है। 2 नंबर, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है और उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुवों के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। 20 नंबर, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में 2 अंतर बताएं। 2 अंतर पूछा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है और अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 21 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। 1 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। दूसरा, यह आभासी होता है। तीसरा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। मतलब प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की दूरी बराबर होती है। 4 नंबर, बिंब समान साइज का होता है। 22 नंबर, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? जब वस्तु दर्पण से अधिक दूरी पर हो। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की मुख्य विशेषताएं। यदि वस्तु ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच हो तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा बनता है। दूसरा क्या हो जाएगा? यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। 23 नंबर, आपके खुद का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? आभासी, सीधा और छोटा दिखाई देता है। 24 नंबर, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे आप किस प्रकार दर्शाएंगे? किस प्रकार दर्शाएंगे? पहले हम लोग
कांच का एक प्रिज्म लेते हैं। प्रिज्म के एक फलक पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। प्रिज्म के दूसरे सतह से निकलने वाले प्रकाश को सफेद या दीवार पर गिरने देते हैं। इंद्रधनुष जैसा ही वर्ण हम देख पाते हैं, जो यह दर्शाता है कि श्वेत प्रकाश रंग 7 रंगों का मिश्रण है। ये हमारा रहा प्रिज्म। इसमें जब हम श्वेत प्रकाश और ये प्रिज्म, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर किसी दीवार या कागज पर गिरने देते हैं तो ये 7 रंगों में बट जाती है। 25 नंबर, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 चीजों का नाम लिखिए जिसमें लेंस का उपयोग होता है। उत्तर, लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। 5 चीजों के नाम जिनमें लेंस का उपयोग होता है। चश्मों में, फोटोग्राफी में, दूरदर्शक में, आवर्धक लेंस में और सूक्ष्मदर्शी में। 26 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? इसका एक उदाहरण दें। ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उदाहरण, सूर्य का प्रतिबिंब। 27 नंबर, क्या आप पंचतंत्र के शेर और खरगोश की कहानी जानते हैं? शेर ने कुएं में क्यों छलांग लगाया? क्योंकि शेर ने अपना प्रतिबिंब कुएं के जल में देखा, उसे लगा वहां कोई दूसरा शेर है।